उनकी सिफारिश पे हुआ था वहां पे। तो वहां हमारे प्रिंसिपल हैं आरसी जोशी साहब, तो उन्होंने बोला था, दो दिस नंबर इज कंसीडर्ड अनलकी समटाइम्स या इन सम प्लेसेस, बट मोस्ट ऑफ द इंटेलिजेंट माइंड्स ऑफ दिस स्कूल हैव स्टेड हियर। तो वो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ उस चीज से। अगर आप पहले, एक चीज होती है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आप उस चीज को प्रेजेंट कैसे करते हैं। आपने पहले ही अवधारणा बना ली, यार नहीं ये ऐसा है, ये मनहूस है, और एक आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाते हैं, तो वो काफी मायने रखती हैं चीजें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो ये जो टॉपिक है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मेरा सिर्फ इसको लेने का एक ये मकसद है, आप सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है आप अपने ऐसे दोस्तों में होते हैं या परिवार में, लोग पूछते हैं, है ना, कि भाई यार ये तू तो यार सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, ये वो, तो कुछ चीजें होती हैं जिसको आपको पता होना चाहिए, और आप बोलने की कंडीशन में सामने वाले को समझा दो। हालांकि इस चीज को जब मैं पॉलिटी आपको पढ़ाऊंगा, तो इसको हम फिर से और बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस पे बहस भी करेंगे आपस में। लेकिन अभी सिर्फ मेरा इंटेंट ये है, क्योंकि ये करंट का टॉपिक है, 2-3 दिन पहले भी, कब 11 तारीख को हुआ है या लागू, परसों, तो इसके बारे में आप एक रूपरेखा जान ले, क्या है इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, चलो कौन कौन है जरा मुझे ये बताओ, मैं पूछूं, देखता हूँ कौन कौन है। अरे बस बहुत बच्चे हैं आज तो। चलो ठीक है, ये बताओ, बिना कहीं मतलब अपने बदन जितनी नॉलेज है उस हिसाब से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप, कौन बताएगा। नेशनैलिटी सर हमको एक, हाँ रोहित बोलो। सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? एक सेकंड, अरे 1 मिनट, ठीक है, तबस्सुम बताओ। सर आई थिंक जो सिटीजनशिप होती है वो एक परमानेंट वो होती है कंट्री के लिए, मतलब एक कंट्री में रहने के लिए उसकी परमानेंट हमारी आवाज नहीं आ रही आईडी बेटा, होती है। माइक एक जगह रखो, आईडी होती है। अच्छा अच्छा, तो जैसे चलो ठीक है, इन्होंने कहा आईडी होती है, हाँ ठीक है, अच्छा बोलो, तुम पहले बोल लो पहले। मतलब एक पूरी कंट्री में रहने के लिए वो जो पूरी मतलब वो पॉलिटिकल और मेंबरशिप या जो भी वो एंजॉय करते हैं। हेलो सर, जो आवाज डिप हो गई इसकी। मतलब पॉलिटिकल और ये सब एंजॉय कर सकते हैं वो लोग जो सिटीजन होते हैं। नेशनैलिटी में नहीं कर सकते। नेशनैलिटी सिर्फ अंदर से आती है सर, जो अंदर से कहाँ से, मतलब स्टोर रूम से? जस्ट किडिंग, अंदर से कहाँ से? जैसे मतलब मैं समझ किसी सकता देश हूँ का कि बसता है तो आप, उसके लिए हमारे हाँ हाँ, एक मिनट, चलो ठीक है, इतिशा बताओ। जी सर, मतलब सिटीजनशिप एक ऐसी चीज होती है, जैसे मानिए एक लिमिटेड लैंड बाउंड्री है हमारी। जैसे हम बात करें इंडिया, तो हम कहते हैं कि हम इस लिमिटेड लैंड बाउंड्री के अंदर रहते हैं। तो हम अगर तो हम कहेंगे हमारे पास इंडिया की सिटीजनशिप है, मतलब एक ये वो देखी जाती है कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया इंडिया में आता है, तो इस एरिया के अंदर जितने लोग होंगे उनके पास इंडिया की सिटीजनशिप होगी। ठीक है, अब नेशनैलिटी में एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग आ जाती है। जैसे हम भाई कि हम कहें भारत माता, तो वो हमारे अंदर एक नेशनैलिटी की फीलिंग आती है, वो हमारा उसमें कल्चर भी इन्वॉल्व हो जाता है, हमारे लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब वो एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग आती है, तो वो जब एक साथ लोगों के मन में जो इमोशनली होती है वो नेशनैलिटी होती है। नेशनैलिटी होती है, और सिटीजनशिप में आपने क्या बताया, एक टेरिटरी में जो रहता है उसको सिटीजनशिप मिलती है। जब हम कहते हैं कि ये हमारी एक टेरिटरी है, इस टेरिटरी के अंदर जितने लोग आएंगे वो सिटीजनशिप, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो आता है, जैसे अच्छा हमारा एक सेकंड, जैसे अभी भारत में अभी आगे आईपीएल होगा, पहले भी वर्ल्ड कप हुआ था 2019 में, बहुत देशों की टीम आई थी, तो क्या उन सबको सिटीजनशिप मिल गई थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, तो आपकी डेफिनेशन से तो यही लगा कि जो इस टेरिटरी में आ जाएगा वो सिटीजनशिप मिल जाएगी उसे। इज दैट यू वांटेड टू? हाँ, मतलब वो जो रहते लाइक उस जैसे लाइक जिसके पास वो उसी एरिया में उनका बर्थ हुआ होगा, उसी एरिया में लाइक उन्होंने बर्थ लिया है, उसी एरिया में वो मैरिज कर रहे हैं, या उसी एरिया में वो अपनी लिविंग लाइफ मतलब जी रहे हैं,
टू ए सिटीजनशिप। और सिटीजनशिप चेंज हो सकती है, मतलब एक बात करें नेशनलिटी, अब जैसे इसकी बात मैं कहूँ, मैं इंडियन हूँ, अब मैं चली जाती हूँ, थोड़े टाइम बाद मैं यूएस में शिफ्ट हो जाती हूँ, तो मेरी सिटीजनशिप मानिए, मैंने वहाँ पे मुझे ग्रीन कार्ड भी मिल गया है वहाँ का, तो हाँ मेरी सिटीजनशिप चेंज हो सकती है, मैं वहाँ की मैं अमेरिका की सिटीजनशिप ले सकती हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो नेशनलिटी होगी ना, वो मेरे भारत माता के लिए वो नेशनलिटी मेरी इंडियन ही होगी। ये अब तुमने चीज ज्यादा ठीक कही पहले से, सर अब ठीक आई है। विल तो ट्राई। कब ले रही हो तुम अमेरिका की सिटीजनशिप, बता देना। ओके, चलो ठीक है, ठीक है। हाँ भाई रोहित बोलो। सर जो पर अपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट जरूर कर देना। हाँ R1 का एडवर्टाइजमेंट तुम जरूर कर देना, है ना। हाँ भाई रोहित बोलो। सर जो नेशनलिटी होती है सर, वो अपन को बाय बर्थ ही मिलती है, मतलब हम उसको कहीं से अडॉप्ट नहीं कर सकते, और जो सिटीजनशिप है वो हमको अडॉप्ट भी कर सकते हैं, और उसको हम मतलब अपने उससे भी ले सकते हैं, जैसे हम कहीं पे पैदा हुए हैं तो हमको वो मिल मतलब सकती अगर है। आप भारत में पैदा हो गए तो आपको नेशनलिटी यहाँ की मिल गई, हाँ सर। ठीक है। सपोज करो दो कपल है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आए हैं, एंड हाँ द सर। लेडी इज प्रेग्नेंट, और उसके बेबी बॉर्न हो जाता है यहाँ पे, सपोज करो, है ना। तो क्या वो हाँ बच्चा सर। भारतीय सिटीजन कहलाएगा? नहीं सर, उसको या अडॉप्ट सॉरी, करनी पड़ेगी सर। सिटीजन, भारतीय नेशनलिटी तुमने कहा ना, जो यहाँ बर्थ होता है उसको नेशनलिटी कहते हैं, तो क्या उसकी नेशनलिटी इंडियन होगी? नहीं सर, मतलब मेरा मतलब जो मतलब अपने जैसे उसके फादर ऑस्ट्रेलियन, उसकी मम्मी है ऑस्ट्रेलियन, तो वो मतलब फिर वो चाहे कहीं भी हो पैदा, मतलब जैसे इंडिया तो उसे में, भारतीय जापान में, तो नेशनलिटी फिर मिल जाएगी। हाँ नहीं, अपनी हाँ। कंट्री की रहेगी उसकी नेशनलिटी सर, जो जहाँ के अच्छा, उसके पापा तो और माँ अब है। तुमने सही बोला ना, तुम पहले तुम्हारी बात कुछ और थी, है ना, अब तुमने इस चीज को बोला। ठीक है, मोर और लेस ठीक है। चलो और कौन कौन, मैं जल्दी इसको क्लियर करता हूँ, और कौन बताएगा? सर मैं बताऊं। हाँ अंतिम, बताओ बताओ बताओ। सर जो राष्ट्रीयता होती है ना, वो तो हमें हम्म, जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाती है, पर जो नागरिकता होती है ना, उसके अंतर्गत हम्म, कुछ कानूनी कार्रवाई भी करनी होती है, कुछ जो होते हैं कि हमारा उस राष्ट्र में जन्म होना चाहिए, हमारा जो राशन कार्ड होना चाहिए, जो सहमति भी प्राप्त होनी चाहिए, वो आसानी से हम अगर किसी राष्ट्र में हैं तो वो हम्म। हमें आसानी से सब कुछ हमारा फेवर कर सकते हैं, लोग से वो पूछे जाते हैं कि हाँ ये यहाँ पर ही निवास करता है क्या, ऐसी प्रोसेस So we, कंप्लीट करके फिर so उसको okay, नागरिकता। okay, okay. I got your point. So in totality, we can say कि citizenship is more of a kind of legal relation, एक वैधानिक रिश्ता उस देश से, कह सकते हैं इस चीज को लीगल रिलेशन, जिसमें आप वहां के राइट्स एंजॉय कर सकते हैं और तमाम चीजें। कैन वी से दैट? यस सर। यस सर। यस सर। एंड नेशनैलिटी, एज मोस्ट ऑफ यू हैव told about, is more like a cordial relation, motherland, ब्रदरहुड से ज्यादा जो आप शब्द यूज करेंगे ना, तो मदरलैंड, मदरली फीलिंग वाला। ब्रदरहुड तो भाईचारा तो आपसी देशों में भी होता है कईयों में, मदरलैंड कोर्डियल रिलेशन दोनों चीज में हो, है ना, उसको कहेंगे नेशनलिटी। अच्छा एक चीज मैं और पूछूंगा, उसके बाद फिर मेन टॉपिक पे आएंगे। जो जैसे हम सबका, आप सबके आधार कार्ड बने हुए हैं, यस सर। यस सर। यानी उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं हम भारत के सिटीजन हैं। यस सर। ये और कोई बताएगा? इसको तो आवाज नो बोल। एक रजिस्ट्रेशन भी होता है ना नागरिकता का। एक सेकंड, एक एक करके बोलो। हाँ सर केवल हम अपने आधार कार्ड के उस पे नहीं कह सकते कि हम मतलब आधार कार्ड को एक प्रॉपर वो नहीं, नेशनलिटी का वो नहीं मान सकते, सॉरी सिटीजनशिप यार का, देखो, क्योंकि दो चीज कंफ्यूज मत करो, नेशनलिटी की बात ही नहीं हो रही है, सिटीजनशिप की बात हो रही है। भाई आप कहीं जाते हो नॉर्मल, आपने सब लिसन, आप मान लो यहाँ से आपको फ्लाइट पकड़नी है गोवा की, मुंबई के, तो आप नॉर्मल अपना आईडी प्रूफ में दिखाते हैं ना आधार कार्ड, तो वो सर क्या शो कर रहा है, भारत के नागरिक हैं आप नहीं है? सर वो तो पासपोर्ट दिखाते हैं ना। नहीं पासपोर्ट, अरे पासपोर्ट दिखाते हैं जब भारत के बाहर जाते हैं। मैं अंदर ट्रेवल की बात कर रहा हूँ, मैंने बोला यहाँ से आपको गोवा जाना है, चेन्नई जाना है, या कहीं भी आप नॉर्मली भी देखो, आप एग्जाम भी देने जा रहे हो तो आप आधार कार्ड दिखाते हो, तो क्या वो सिटीजनशिप का एक प्रमाण है? कह सर वो सकते हैं हमारी या नहीं? आईडी का प्रमाण है, मतलब वो हमारी आइडेंटिटी का हमारी प्रमाण है, पहचान पत्र है, आइडेंटिटी है वो हमारी। यस एग्जैक्टली, इस चीज को याद रखना। और जाके एक तो जो फुल वाला आधार कार्ड होता है, जो पहले बिल्कुल मिलता था, अब तो नॉर्मल कार्ड बनवा लेते लोग, उसमें देखना, उसमें साफ साफ लिखा ही यूआईडीआई ने कि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ठीक है, आधार कार्ड इज नॉट अ सोर्स ऑफ, मतलब कि इससे ये नहीं पता चलेगा कि आप सिटीजन
हैं उस कंट्री के या नहीं। ठीक है, एक व्यक्ति समझ में? एक से अधिक हम्म। आधार कार्ड भी बना सकता है, वैसे वो वो आतंकवादी तो आते हैं ना, फर्जीवाड़ा वो तो हर जगह चलता है, फर्जीवाड़ा तो हर जगह चलता है, वो कितना ही बना ले उसमें, इसीलिए उसको इतनी वो महत्ता नहीं दी गई है ना। दूसरा, जो बेसिकली सिटीजनशिप है ना, या जो लॉ डिफाइन करता है वो दो तरीके से करता है। हालांकि मैं इसको इतना डीप में नहीं ले जाऊंगा, जब पॉलिटी पढ़ेंगे इट इज मोर ऑफ उसके परिप्रेक्ष्य का ज्यादा है ये। लेकिन दो शब्द हम यूज करते हैं, लैटिन के हैं, जूस सैंग्यूनिस, ठीक है, और एक जस स्टोली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सिटीजनशिप बाय वर्चू ऑफ या बाय राइट ऑफ ब्लड। ब्लड। हम्म। और सोली से पता ही चल रहा है, सॉइल से है इसका मतलब, तो सिटीजनशिप बाय राइट ऑफ बर्थ विद इन अ टेरिटरी। क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा है, ये वाली जो क्लास है करंट की, इसको हम एज मच एज पॉसिबल 50 मिनट 40 मिनट तक उसको शॉर्ट रखेंगे। तो जो मुझे लिखवाना है वो तो मैं लिखवाऊंगा, कुछ चीजें मैंने पहले से ही मैं लिख के लाया हूँ अपनी उसमें, तो मैं आपको पढ़ पढ़ के समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सिटीजनशिप को मैं आज नहीं समझाऊंगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जिसने पॉलिटी नहीं पढ़ी उसको समझाने के लिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड है उसमें हमने सिटीजनशिप को के बारे में प्रावधान रखा है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप एज सच डिफाइन नहीं करता है, इसकी सारी पावर वो देता है पार्लियामेंट को, कि आप देखिए। तो एक ब्रीफ सिनेरियो इसका वो देखिए आप, सिनॉप्सिस। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 बोलता है कि सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसिंग हुई उस टाइम किस किस को हम सिटीजन मानेंगे। एक तो डोमिसाइल, अच्छा एक ये टर्म और आया डोमिसाइल, है ना, ये 3 टर्म याद रखना, एक नेशनैलिटी, एक सिटीजनशिप और एक डोमिसाइल, इसकी बात करेंगे अभी। दूसरा कि ईदर पेरेंट, कि जो भी इंसान है उसका कोई भी एक पेरेंट, या तो माता या पिता, वो कहाँ बोर्न हुए हो, बोलो। ईदर पेरेंट बोर्न इन इंडिया और रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, मतलब जब कमेंसमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, या तो वो यहाँ के निवासी हो, या अगर बाहर से भी आए। भाई आप देखोगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कितने लोग मतलब एज अ ऑफिसर ईस्ट इंडिया कंपनी या बाद में जो ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर किया, वॉइस रॉय बने, गवर्नर्स बने, तो कितने लोग आते थे बाहर से यहाँ रहने के लिए, नौकरी करने के लिए भारत में। तो ऐसे लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से 5 साल पहले से इंडिया में रह रहे हैं, उनको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, अगला देखो, आर्टिकल 6 जो बेसिकली बताता है, वो बताता है, एक सेकेंड, पाकिस्तान से इंडिया जो माइग्रेट करे हैं, ठीक है, या तो उनके जो, या तो वो यहाँ पे बोर्न हुए हो, या उनके पेरेंट्स ने यहाँ जन्म लिया हो, किसी भी एक पेरेंट ने, या उनके ग्रैंड पेरेंट तक की बात की गई है। क्योंकि जब विभाजन हुआ हमारा, पाकिस्तान अलग हुआ, भारत अलग हुआ, उसकी समस्या को कैसे जूझेंगे, उससे कैसे हम हल करेंगे। तो जो हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो समिति थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने ये डिसाइड किया कि हम आर्टिकल 6 डालते हैं और इसमें हम इस समस्या से का हल निकालेंगे कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, है ना। अब जैसे एक टर्म होता है, मैंने जान के यहाँ लिखा है, रिफ्यूजी बोलते हैं हम लोग, कोई भी इलीगल आ जाए ऐसे रिफ्यूजी तो वर्ड यूज होता है। पाकिस्तान साइड इसको बोलते हैं मुजाहिब, मुजाहिब, मुहाजिब लिख दिया, मुजाहिब। तो इसमें क्या बनाया गया, इसमें इन्होंने बनाया, एक डेट तय की गई, 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948। अगर इससे पहले कोई पाकिस्तान से, भाई पार्टीशन तो 47 में हो गया, ठीक है, माउंट बैटन प्लान कब आया, 3 जून, एम आई करेक्ट? किसी ने पढ़ी है मॉडर्न? अभी नहीं पढ़ी, चलो कोई बात नहीं, भूल जाओ उसको। तो पार्टीशन हमारा 47 में हो गया, भारत को आजादी मिल गई। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन तो बन ही रहा था, ये तो 1949 में जाके पूरा कंप्लीट हुआ है। तो इन्होंने एक प्रावधान ऐसा रखा कि एक डेट चुन ली कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई पाकिस्तान से भारत आया है तो उसको हम सिटीजनशिप दे देंगे।
और अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आया है तो भाई उसको पहले तो 6 महीने स्टे करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा उसके बाद हम उसको सिटीजनशिप देंगे। ठीक है, अभी सिर्फ समझना है इसको, बाकी जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो और विस्तार से करेंगे, है ना। आगे देखो, ये मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, आप इसको लिखना मत, है ना, जो लिखवाने वाली चीज होगी मैं लिखवा दूंगा। अगला देखो, आर्टिकल 7 में ये कहते हैं कि कुछ लोग इंडिया से भी तो पाकिस्तान गए हैं, है ना, पिक्चरों में देखा होगा, गदर में देखा होगा, पाकिस्तान से भी इंडिया कई लोग आए, इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान गए। तो इंडिया से जो पाकिस्तान गए आफ्टर 1 मार्च 1947, आजादी मिल रही है हमें 15 अगस्त को, लेकिन एक डेट डिसाइड की गई पहले, 1 मार्च 1947 के बाद अगर भारत से कोई पाकिस्तान गया है तो उसको लॉस ऑफ सिटीजनशिप, मतलब लॉस ऑफ क्या, उसे भारत की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, इसको लिख लो, नो सिटीजनशिप इंडिया। और ये आर्टिकल 5 में भी क्लेम नहीं कर सकते कि ये कह दे कि नहीं हम तो जी पैदा ही हुए हैं, हमारे माता पिता रहे हैं, या चलो हम बाहर से भी आए तो पिछले 5 साल से रह रहे हैं ना, क्योंकि आप ये जो डेट बताई गई, अच्छा ये डेट वेट आपको ऐसा जितनी याद नहीं करनी है, ये सिर्फ बता रहा हूं मैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है सिटीजनशिप का। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रीव्यू में आते हैं वो इतना डेट वेट नहीं पूछता, क्योंकि इसमें बहुत माइनर डिटेल्स भी हैं, माइक्रो डिटेल्स जिसको कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक किसी का कोई डाउट? इसमें मेरे हिसाब से डाउट होना भी नहीं चाहिए, कहानी की तरह सुनो उसको। ठीक है, तो ये क्या कहा गया कि ये जो एक डेट डिसाइड की गई 1 मार्च 1947, इसके बाद अगर कोई पाकिस्तान जा रहा है, भाई भले ही हमें आजादी 15 अगस्त को मिली है, लेकिन पूरे देश भर में एक माहौल बन चुका है कि हाँ अंग्रेज भारत छोड़ रहे हैं और भारत का पार्टीशन भी होगा, भले माउंट बेटन प्लान 3 जून को आया, सब खबरें फैल जाती हैं। तो अगर कोई 1 मार्च के बाद पाकिस्तान जा रहा है 1947, तो यार यानी उसके मन में पहले से ही था, ठीक है, तो उसको नो सिटीजनशिप, वो आर्टिकल 5 में भी क्लेम नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो वापस आ जाता है तो सेम आर्टिकल 6 की तरह उसको 6 महीने स्टे करना होगा, उसके बाद मिलेगी। ठीक है, यहां तक आ गई बात। फिर उसके बाद आती है आर्टिकल 8, इसमें कुछ नहीं है, इसमें नॉर्मल लिखा गया इंडियन ओरिजिन पीपल आउटसाइड इंडिया। भाई भारतीय लोग पहले से भी तो वहां काम करते थे, रहते थे, गांधी जी भी साउथ अफ्रीका रहे ना, कितने लोग बाहर रहते थे, विदेश तो कब से जा रहे हैं। वो क्या था, कुमागाटा मारू इंसिडेंट, कनाडा जाने के लिए पूरी गदर पार्टी आपकी बाहर है, हेडक्वार्टर उसका। तो ऐसे लोग जो हैं तो इंडियन ओरिजिन के, यानी वही जो मैंने बताया, उनकी नेशनैलिटी तो इंडिया है, लेकिन वो बाहर रह रहे हैं व्यवसाय से, अपनी पसंद से, और उनका एकदम मन होता है कि हम इंडिया में आएंगे। तो उसमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि उनके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट, दोनों में से, चारों में से कोई भी एक अगर अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ है तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आर्टिकल 9 कहता है कि दोहरी नागरिकता भारत नहीं देता। ठीक है, दोहरी नागरिकता क्या मतलब है, जिन बच्चों को नहीं पता, अमेरिका देश जो है वहां 2 तरह की सिटीजनशिप होती है, एक तो देश की कि आप यूएसए के नागरिक हैं, ठीक है, ऐसे ही एक वहां पे होती है स्टेट की, अमेरिका में 50 स्टेट है, तो उस स्टेट की अलग सिटीजनशिप होती है, लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। प्लस ये आर्टिकल 9 ये भी बताता है कि आप एक साथ 2 देश की सिटीजनशिप नहीं रख सकते, कि भाई आप गए अक्षय कुमार साहब और कनाडा की सिटीजनशिप ले आए तो वो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक नहीं रहे। हालांकि अब उन्होंने उसको रिन्यूअल करके वापस शायद इंडिया की ले ली है, जहां तक मैंने अभी न्यूज में पढ़ा था। ठीक है, तो ये आर्टिकल 9 कहता है कि दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप नहीं होगी। फिर ये आर्टिकल 10 में बताता है कि सिटीजनशिप जो है, ये जो टॉपिक है, ये पार्लियामेंट्री लॉज डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, आर्टिकल 10 बात करता है कि भारत में नागरिकता से रिलेटेड जो भी चीज होगी, हम तो सिर्फ अभी बता दे रहे हैं, आजादी के टाइम का जो समय चल रहा है, पाकिस्तान भारत का बंटवारा हुआ है इस टाइम का, लेकिन आगे पार्लियामेंट जैसे चाहे वैसे लॉ बना सकता है। और आर्टिकल 11 में उसी बात को और बिल्कुल मोहर लगा के कह दिया कि पार्लियामेंट एंजॉयज द पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप। ठीक है, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि दोनों में फर्क क्या है, आर्टिकल 10 और 11 में कोई फर्क नहीं है। सपोज करो मैंने एक बच्चे से कहा, ठीक है, कि आप ये वाला काम करोगे, है ना, तो अब मैंने उस बच्चे से तो कह दिया, बाकी जो तुम 14-13 बैठे वो तो नहीं मान रहे, तो फिर हमने 11 में लिखा कि भैया
पूरा पार्लियामेंट ही जो है वो इंजॉय करता है राइट किसके रिगार्डिंग, सिटीजनशिप के रिगार्डिंग। समझ में आ गई बात, यहां तक क्लियर है? हाँ भाई, क्लियर है सर। ठीक है। अब क्या हुआ, जब यहां हमने 10 और 11 में बता ही दिया कि सिटीजनशिप से रिलेटेड पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगा, क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा इलीगल, जो हालांकि अभी भी चल रहा है इसीलिए अमेंडमेंट हुआ है, तो इलीगल माइग्रेंट्स बहुत आते थे इधर से उधर, काफी ये चलता रहा। तो 1955 में इन्होंने एक्ट लाया, सिटीजनशिप एक्ट। ये अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, पहला एक्ट है, इसलिए अमेंडमेंट वर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ 10 और आर्टिकल 10 और 11 में पावर मिली हुई है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। तो ये लाया सिटीजनशिप एक्ट 1955, और इसमें 5 तरह से इन्होंने कहा कि सिटीजनशिप भारत की प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो बाई बर्थ, ठीक है, जन्म से, ये तो क्लियर है। इसके अलावा बाई डिसेंट, अनुवांशिक जिसको कहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, कि भाई आप भले या नहीं हो, आप बाहर किसी देश में काम कर रहे हो, न्यूजीलैंड में कर रहे हो, ब्राजील में कर रहे हो, लेकिन हाँ आपकी जो जड़ें हैं, है ना, आपके पुरखे यहाँ रहे हैं, अगर 3-4 पीढ़ी शायद उसमें बता रखा है, ज्यादा भी हो सकता है, वो अगर यहाँ से जुड़े हैं भारत से, तो आप वापस आके रजिस्ट्रेशन करा के जो भी है, या फिर आप जिस देश में रह रहे हो वहां की कॉन्सुलेट, जानते हो कॉन्सुलेट, एम्बेसी, हाई कमीशन, ये वहां पे आप रजिस्टर करा सकते हो कि मैं तो भारत का नागरिक हूं, तो आपको इसके थ्रू मिल जाएगी। ऐसे ही बाई रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। फिर आ गया बाई नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन क्या है, फॉरेनर यहाँ रह रहा है, कोई काम कर रहा है, और उसको भारत पसंद आया कि भैया मुझे तो यहाँ अच्छा लगता है, धरती सुनहरी अंबर नीला ऐसा देश है भारत हमारा, तो उसको ये पसंद आ गया, तो उसने कहा मैं यहीं रहूंगा। हालांकि इसमें भी नियम है, 14 साल, पिछले 14 सालों में, पिछले 14 ईयर्स में 12 साल, वैसे 12 साल वो यहाँ रहना चाहिए, जिसमें 11 साल तो टुकड़ों में रह सकता है वो, आया गया, लेकिन जस्ट जब वो नेचुरलाइजेशन वाले प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहा है, उससे ठीक 1 साल पहले, फॉर 1 ईयर कंटिन्यूअसली वो यहां रहना चाहिए भारत में, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, फिर से समझ लो, नहीं आया तो टेंशन मत लेना, जब पॉलिटी पढ़ेंगे ढंग से करेंगे, आज हमारे टॉपिक नहीं है, लेकिन मुझे लगा डायरेक्ट पढ़ाने से अच्छा है थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं बच्चों को। फॉरेनर कोई है, उसको सिटीजनशिप लेनी है, तो उसको बोलते हैं बाई नेचुरलाइजेशन, कि वो पिछले 14 सालों में, जैसे आज से बात करें, क्या चल रहा है 2024, तो 2010 और 24 के बीच में पिछले 14 सालों में 12 साल वो भारत में रहना चाहिए। और इन 12 में जो 11 साल है वो तो टुकड़ों में भी हो सकता है, कि भी मान लो कभी वो अपने देश गया हो फिर आ गया हो, लेकिन जो पिछला 1 साल है, यानी अगर आज डेट है 13/3/2024, तो 13 मार्च 2023 से लेके 13 मार्च 2024 में भारत में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं गया होना चाहिए, तब तो उसे ये मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी? इज दैट क्लियर? यस सर। अगला एक और इन्होंने दिया है, बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये तो सिंपल सी बात है, भारत अगर किसी देश पे कब्जा करता है तो ऑब्वियसली वहां के लोग भी भारत के हो जाएंगे। हमने 1961 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देख लेना, गोवा पे अपना अधिकार पोर्टुगीज ने खाली कर दिया था 57 के आसपास, 61 में, है ना। तो अब ये बताओ, जो गोवा की टेरिटरी भारत ने ले ली, तो जितने भी वहां के लोग थे उन्हें क्या करते, अरेबियन सी में फेंक देते? नहीं ना, नहीं फेंक सकते ना, तो उनको ऑटोमेटिकली भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी, क्योंकि इंडिया ने टेरिटरी ही एक्वायर कर ली ना। तो ये तो अपने आप ही क्लियर है, बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। इतनी बात आ गई? Yes, sir. ठीक है, अब देखो आगे, आगे समझो। अब हुआ क्या, ऐसे ही ये जो टोटल एक्ट है आपका, सिटीजनशिप एक्ट, ये अभी तक कितनी बार अमेंड हुआ है, कौन बताएगा? बोलो भाई, किसी को पता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं है ऐसी, मैं बता सर एक दूंगा। बार एक बार एक बार होता तो मैं क्वेश्चन ही क्यों पूछता है यार। हाँ सर 4 5 6 मतलब 5 4 5 6 7 8 कोई तो हो गई सर। Six. मुस्कान, आर यू श्योर? जो भी Sir, बोलो sure. कन्विक्शन के साथ बोलो, वरना फिर कह दो कोई बात नहीं, नहीं पता तो कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। ऑफकोर्स अभी पॉलिटी पढ़ी नहीं है आप लोगों ने, है ना। टोटल 6 बार हुआ है ये सिटीजनशिप एक्ट जो है, 6 बार अमेंड हुआ है। एक बार 1955 में तो आया ही था, वो काउंट नहीं होगा। 55 में तो आया था, 86, इसके बाद 92, इसके बाद 2003,
फिर 2005 में भी हुआ है, फिर 15 में हुआ है, और ये लेटेस्ट वाला है 2019। ठीक है, ये सब जब हम डिस्कस करेंगे, जब पॉलिटी पढ़ेंगे, आज हम बात करेंगे इस पे। तो इस एक्ट में इन्होंने क्या प्रावधान दिए, ये इन्होंने बोला कि जो नेबरिंग 3 कंट्री है हमारी, ठीक है, ध्यान से समझना, तो नेबरिंग 3 कंट्री है, एक आपकी, हिंदी वाले कहेंगे सर आज आप हिंदी नहीं लिख रहे, लो, अफगानिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, और तीसरी कौन सी है, बताएगा कोई? पाकिस्तान। 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 यस, ठीक है। इन 3 कंट्रीज से जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, परसिक्यूटेड, यानी जिनका उत्पीड़न हुआ है, ठीक है, कौन कौन सी, वो 6 है टोटल। हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। और ये देखो बात हो रही है 2019 की, ठीक है, 19 में अमेंडमेंट आया है। ये कह रहे हैं कि इन तीन देशों से अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये 6 कम्युनिटी के लोग अगर 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हैं, कैसे भी इलीगली आए हैं, ऑफकोर्स इलीगली आए होंगे, या आ गए उनका मन नहीं है जाने का, ये तो इनको हम सिटीजनशिप दे देंगे बाय नेचुरलाइजेशन। मैंने इसलिए वो समझाया था, जो ये बताया था नेचुरलाइजेशन वाला। नेचुरलाइजेशन में नॉर्मली क्या टाइम है, बताओ, कितने टाइम के लिए रहना पड़ेगा भारत में, क्या बताया था मैंने? 12 वेरी 12 गुड, साल 12 साल 12। बताया था, 12, ठीक है, 12 साल बताया था। उस चीज को कट डाउन करके इन्होंने यहाँ कितना कर दिया, ये कह रहे हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले। और ये बात कब की चल रही है, 2000, ये पेन का कलर दिख रहा है इस पे, ब्लैक पे रेड दिख रहा है, यस सर। दिख रहा है ना, वरना दिख बता देना। यस 2019 की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, 2019 की। तो ये कितने साल हो गए, 5। तो जो नेचुरलाइजेशन पीरियड हुआ वो कितना हो गया, 5 इयर्स, ठीक है, समझ में आ गई बात यस इतनी? सर। कितना जो Yes. 12 साल वो कह रहा था नेचुरलाइजेशन, इन 6 कम्युनिटी के लिए जो कि इन 3 देशों से आई हैं, उनके लिए ये टाइम कर दिया है 5 साल। अच्छा, इसमें भी कुछ एग्जम्प्टेड एरिया भी हैं, इसकी बात हम बाद में करेंगे, जैसे ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इनर लाइन परमिट एरियाज होते हैं, इनर लाइन परमिट एरियाज, जिनके लिए आप चाहे भारत के हो तब भी आपको परमिट लेना पड़ेगा वहां जाने के लिए, क्योंकि वहां आपसी उनके अलग एक संघर्ष रहे हैं, काफी चीजें अलग रही हैं, है ना? तो इस कारण से